हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारत बंद के चलते पुलिस का कड़ा इंतजाम। कल देश और राज्य में भारत बंद का आह्वान विविध किसान संघों की ओर से बुलाया गया है, जिसके चलते बेंगलुरु में किसानों की बड़ी संख्या जुड़ने की आशंका जताते हुए कानून सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए राज्य की पुलिस का कड़ा इंतजाम किया गया है। बेंगलुरु में पुलिस कमिश्नर कमल पंत के मार्गदर्शन में 12 डीसीपी, एसीपी, 100 इंस्पेक्टर, 200 सब इंस्पेक्टर और 5000 पुलिस कांस्टेबल्स को तैनात किया है सरकार ने। स्टीयरिंग कट होकर खेत में घुसी बस। कोप्पल जिला हुलगी गांव में सरकारी बस सफर करते समय अचानक स्टीयरिंग कट होने से नियंत्रण खोकर सड़क किनारे रहे खेत में चली गई। कोप्पल से गंगावती जा रही बस में 25 यात्री सफर कर रहे थे, जो अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस को गांव वालों की मदद से सड़क पर लाकर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। आखिरी सांस तक बीजेपी का संगठन करता रहूंगा, येडियुरप्पा। शिमोगा शहर के निजी फंक्शन हॉल में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिए पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य में बीजेपी को और भी मजबूत बनाना ही मेरा लक्ष्य है। मेरे आखिरी सांस तक मैं बीजेपी से जनता को जोड़ने का काम करता रहूंगा, कहा येडियुरप्पा ने। इस मौके पर मंत्री ईश्वरप्पा के अलावा और भी वरिष्ठ बीजेपी के नेता रहे मौजूद। बीजेपी हिंदुओं का दिल दुखाएगी तो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, स्वामी जी की चेतावनी। मंगलुरु के ओम श्री मठ के स्वामी जी ने कहा है कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म अगर कहीं बचा है तो वह सिर्फ भारत देश में है। हमारी संस्कृति सभ्यता को यहीं पर जिंदा रख सकते हैं हम। राष्ट्रीयता के स्तर पर बीजेपी हिंदुओं का दिल दुखाने का काम ना करे। हिंदुओं के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी मंदिरों की रक्षा करने की बजाय नाश कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं आएगा, कहा स्वामी जी ने। कहीं स्वामी जी की बात सच तो नहीं होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सीएम को बीजेपी कार्यकर्ताओं का घेराव। बेलगाम के दौरे पर पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई को स्थानीय बीजेपी विधायक अभय पाटिल के अभिमानी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव करके इस बार हुए पालिका चुनाव में अभय पाटिल ने अहम भूमिका निभाकर बीजेपी को जीत दिलाई है। उन्हें इस बार मंत्री स्थान देने का मेमोरेंडम दिया अभिमानियों ने सीएम को। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट में 20 गांवों को शिफ्ट किया जा रहा है। गोविंद कारजोड़। बागलकोट के प्रवासी मंदिर में राज्य जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोड़ ने कहा कि मैंने और सीएम ने दिल्ली जाकर लीगल टीम से बातचीत खत्म की है। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए 65,000 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसके चलते 20 गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है, कहा गोविंद कारजोड़ ने। कल भारत बंद, क्या रहेगा खुला और क्या बंद। कल देश और राज्य भर में केंद्र सरकार के नए 3 कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई को लेकर विविध किसान संगठनों की ओर से बंद का आह्वान बुलाया गया है, जिसके चलते होटल, टैक्सी, ऑटो और किराना तरकारी व्यापारियों ने इस बंद में बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन व्यापार शुरू रहेंगे। सभी वर्ग के कार्मिक और व्यापारी, साथ में प्राइवेट स्कूल संघ और लेबर एसोसिएशन ने भी बाहर से समर्थन देकर अपना काम जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं केएसआरटीसी, बीएमटीसी, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो रोजाना की तरह सड़कों पर दौड़ेंगी। दिवंगत गुंडू राव का जन्मदिन मनाया कांग्रेसियों ने। बेंगलुरु शहर के गांधी नगर के खेल मैदान में राज्य के पूर्व सीएम दिवंगत आर गुंडू राव के जन्मदिन के मौके पर राशन किट बांटा कांग्रेसियों ने। इस मौके पर पूर्व सीएम सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और केपीसीसी पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव रहे मौजूद। इस कार्यक्रम में राज्य की बीजेपी सरकार पर खूब बरस पड़े डीके शिवकुमार।
बस को जंगली हाथी की टक्कर, ग्लास हुआ चकनाचूर। चामराजनगर जिला गुंडलुपेट तालुका से तमिलनाडु की बस नीलगिरी पहाड़ को जाते समय अचानक जंगली हाथी बस के सामने आकर फ्रंट ग्लास फोड़कर लोगों को डराने लगा। पूरे आधे घंटे तक अपने गुस्से को बस पर निकालने के बाद शांत हुआ हाथी दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। अंजुमन संस्था के उपाध्यक्ष को जान की धमकी, मामला हुआ दर्ज। हुबली शहर के अंजुमन इस्लाम के उपाध्यक्ष के ओहदे पर रहे अल्ताफ कित्तूर को किसी अनजान व्यक्ति से जान की धमकी और गाली देने की बात पता चली है, जिसके चलते अल्ताफ कित्तूर ने पुराने हुबली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए। धनेगांव डैम से मांजरा डैम को पानी छोड़ने से फसलें हुई बर्बाद। पिछले कई दिन से महाराष्ट्र और कर्नाटक सरहद पर भारी बारिश होने से महाराष्ट्र के धनेगांव डैम से बीदर जिले में रही मांजरा नदी को पानी छोड़ने से किसानों की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। जिले के भालकी तालुका के लखन गांव का ब्रिज पानी में पूरी तरह से डूब गया है। साथ में इस तालुका में पल पल पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा होने का डर भी बना हुआ है इन इलाकों में। कल भारत बंद को समर्थन दिया किसानों ने। कल केंद्र सरकार के खिलाफ किसान संगठनों की ओर से भारत बंद मनाया जा रहा है। इसके समर्थन को धारवाड़ जिला संयुक्त किसान संघ के पदाधिकारियों ने देने की बात कही है और जिले में सभी तरह के व्यापार और कामगारियों को भी एक दिन के लिए बंद करके सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिलने का भरोसा जताया किसान संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने। कल्याण कर्नाटक भाग के बच्चों में शुरू हुआ वायरल फीवर और डेंगू का डर। कल्याण कर्नाटका के अहाते में आने वाले जिलों में वायरल फीवर और डेंगू का ज्यादा केसेस बच्चों में देखे गए हैं। गुलबर्गा जिले में एक ही महीने में 150 बच्चों में डेंगू की बीमारी देखी गई है। अब भी 50 से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा है। कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं, ऐसा मानना है जानकारों का। किसानों की सीएम से मुलाकात। बेलगाम जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम बसवराज बोम्माई के आगमन पर जिले के सभी किसान सर्किट हाउस के बाहर जमा होकर अपने साथ लाए सभी तरह के फसलों के नमूनों को सीएम के आगे दिखाते हुए बारिश से हुए नुकसान के परिहार को जल्द पहुंचाने के लिए अपील की। किसानों ने इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए सीएम ने समस्या का हल दूर करने का भरोसा दिया। इन किसानों को न जाने ये कब पूरा होगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।